और अब हम इसमें स्टार्टर को ऑन करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 3 फेज के ड्यूअल स्टार्टर से हम सिंगल फेज की मोटर को कैसे चला सकते हैं। यानी कि जो 3 फेज का ड्यूअल स्टार्टर होता है उसमें हम 3 फेज की सप्लाई को हटा के सिंगल फेज की सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हैं और उस सिंगल फेज की सप्लाई से हम सिंगल फेज की मोटर को चला सकते हैं, जिसमें कि हमें एनवीसी कोयल को चेंज करना होता है। एनवीसी कोयल अलग अलग टाइप की आती है, तो हम उसमें एनवीसी कोयल को चेंज करके 3 फेज के स्टार्टर से सिंगल फेज की मोटर को कैसे चला सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह है 3 फेज का ड्यूअल स्टार्टर, जिसमें कि यह 3 फेज की सप्लाई इनपुट के लिए है और यह कॉन्टेक्टर से आउटपुट की सप्लाई है जो कि 3 फेज के लिए है। और यह तीनों ही वायर है जो कि मेंस के वायर है, और यह जो आउटपुट के तीनों ही वायर है यह मोटर के वायर है। यहाँ से मोटर के तीनों ही वायर कनेक्ट होते हैं और यहाँ से तीनों ही वायर मेंस के कनेक्ट होते हैं, जो कि RYB 3 फेज की सप्लाई होती है। तो इस 3 फेज स्टार्टर को हम सिंगल फेज स्टार्टर बनाने वाले हैं और इस ड्यूअल स्टार्टर से हम कौन कौन सी सिंगल फेज की मोटर को चला सकते हैं, और इस स्टार्टर को यदि हम सिंगल फेज में यूज़ करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिल सकता है, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों इस स्टार्टर में कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग कंप्लीट की हुई है। तो इसमें हम पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग में हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। हम इसमें जो 3 फेज के वायर हैं इनको हटा लेते हैं जो कि पावर वायरिंग के हैं। और इसमें जो कंट्रोल वायरिंग के वायर है इन दोनों वायर को हमें वापस दोबारा से यहीं पर लगा देना है। और उसके बाद इन वायर को हटा लेते हैं जो कि स्टार्टर के कॉन्टेक्टर से कनेक्ट है और यहाँ पर कनेक्टर से कनेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें मैंने पावर वायरिंग के वायर हटा दिए हैं। और अब इस स्टार्टर को हमें सिंगल फेज में यूज़ करने के लिए हमें इसमें पहले हम इसमें कंट्रोल वायरिंग में कुछ चेंज कर लेते हैं, जो कि इसमें कंट्रोल वायरिंग में जो ये एनवीसी कोयल लगी हुई है 9 वोल्ट कोयल, जो कि यह 440 वोल्ट की है, तो हमें इसमें चेंज करना होगा। यह जो कोयल है यह 2 फेज से चलती है, यानी कि 220 वोल्ट के 2 फेज होते हैं, उन दोनों फेज से चलती है। तो इसमें हमें इस कोयल को हटा के यहाँ पर सिंगल फेज की कोयल लगानी है जो कि 230 वोल्ट की कोयल को लगाना है। तो हम इसमें पहले कोयल को चेंज कर लेते हैं। तो इसमें हमें एनवीसी कोयल को खोलने के लिए हम पहले ये इस स्क्रू को खोल लेते हैं यहाँ से। इस तरह से इसे निकाल लेते हैं बाहर। और इसमें जो 2 पत्ती लगी हुई है यहाँ पर 2 पत्ती मुड़ी हुई है, इन दोनों पत्ती को हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, हमें इस तरह से इनको सीधा कर लेना है। और उसके बाद यह एनवीसी कोयल यहाँ से निकल जाएगी इस तरह से। तो इसमें एनवीसी कोयल निकल गई है और इन दोनों टर्मिनल से जो वायर कनेक्ट है इन दोनों वायर को निकाल लेते हैं। और यह एनवीसी कोयल है जो कि 280 वोल्ट से 440 वोल्ट तक की सप्लाई से चलने वाली है। और उसकी जगह हमें इस एनवीसी कोयल को लगानी है जो कि 230 वोल्ट से चलने वाली एनवीसी कोयल है यह, जो कि इस कोयल की रेंज है 130 वोल्टेज से 220 वोल्ट तक ऑपरेट होती है यह कोयल, जो कि इसकी प्राइस 100 रुपये के लगभग होती है। तो हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो हम इसमें एनवीसी कोयल को इस तरह से लगा लेते हैं। तो इस तरह से लगा दिए इसमें एनवीसी कोयल को, और उसके बाद इन दोनों पत्तियों को यहाँ पे मोड़ लेते हैं। यह जो दोनों पत्तियाँ हैं यह एनवीसी कोयल को रोके रखने के लिए हैं। और इन दोनों वायर को इन दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। इस वायर को इस टर्मिनल से और इस वायर को इस टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम इस कॉन्टेक्टर को दोबारा से यहाँ पे लगा लेते हैं। इसे कॉन्टेक्टर या झूला भी कहते हैं। तो हम इसे दोबारा से वापस यहीं से फिटिंग कर लेते हैं और इसमें स्क्रू लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें कंट्रोल वायरिंग में केवल एनवीसी कोयल को ही चेंज करना होता है सिंगल फेज में करने के लिए। तो इसमें हमने कंट्रोल वायरिंग में एनवीसी कोयल को चेंज कर दी है। और यदि आप ड्यूअल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग कंप्लीट जानना चाहते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर एंड स्क्रीन से भी देख सकते हैं। तो इसमें अब हम पावर वायरिंग कर लेते हैं, जो कि सिंगल फेज की पावर वायरिंग करनी है हमें। तो इसमें हमें इनपुट के लिए सिंगल फेज के 2 वायर को देना है, जो कि एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना है, जो कि हम इस साइड में फेज वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और इस साइड में न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें यह जो दोनों ही वायर है, एक फेज का वायर है और न्यूट्रल का वायर है, रेड वायर फेज का है और ब्लैक वायर न्यूट्रल का है। तो हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं।
और उसके बाद ये न्यूट्रल का वायर है जिसे कि हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। और अब हम इसमें स्टार्टर के आउटपुट से वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि इन दोनों कॉन्टैक्टर से कनेक्ट करने हैं। इस साइड से फेस का कनेक्ट करना है और इस साइड से न्यूट्रल का कनेक्ट करना है, जो कि हमें मोटर में देना है। तो हम इसमें दोनों वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। और मैंने इसमें ड्यूअल स्टार्टर को इस तरह के बोर्ड पे फिटिंग किया हुआ है, और आप भी चाहे तो इस तरह के बोर्ड पे फिटिंग कर सकते हैं, या फिर कहीं दीवार में फिटिंग करना चाहे तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं, और इन दोनों वायर को कनेक्टर के दोनों साइड टर्मिनल से हम कनेक्ट कर लेते हैं। बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर कनेक्टर लगाया हुआ है। यदि आपने कनेक्टर नहीं लगाया हुआ है तो आपको डायरेक्ट मोटर के वायर यहाँ से कनेक्ट कर देने हैं। तो इसमें हमें सिंगल फेज़ के वायर को इसी तरह से कनेक्ट करना है, जो कि ये जो दोनों वायर है, ये दोनों वायर विदाउट कैपेसिटर वाली मोटर के हैं, यानी कि ऐसी मोटर के वायर कनेक्ट किए हैं जिनके कैपेसिटर मोटर के साथ ही कनेक्ट होते हैं। और कई ऐसी मोटरें आती है जैसे कि सबमर्सिबल मोटर होती है, उनका कैपेसिटर हमें स्टार्टर के साथ कनेक्ट करना होता है। और यदि आपको सिंगल फेज स्टार्टर में कैपेसिटर की वायरिंग सहित वायरिंग का वीडियो चाहिए या फिर सबमर्सिबल मोटर का वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो इस स्टार्टर में मैंने सप्लाई को ऑन कर दी है, और अब हम इसमें स्टार्टर को ऑन करके देख लेते हैं। जैसे कि दोनों ही टर्मिनल है, तो इसमें फेज साइड टर्मिनल में टेस्टर जल रहा है, और इस साइड में टेस्टर नहीं जल रहा है। और इधर देख सकते हैं कि इसमें अभी टेस्टर नहीं जल रहा है और इसमें भी नहीं जल रहा है। और अब हम इसमें स्टार्टर को ऑन करते हैं। बटन दबाते स्टार्टर ऑन हो चुका है, और इसमें भी टेस्टर जल रहा है, इसमें नहीं जल रहा है। और इसमें कनेक्टर में देखते हैं तो इसमें टेस्टर जल रहा है, इसमें नहीं जल रहा है। न्यूट्रल में कभी टेस्टर नहीं जलता है। तो इस तरह से आप खुद भी इसमें ड्यूअल स्टार्टर की वायरिंग कर सकते हैं। इसमें हमें ड्यूअल स्टार्टर को इस तरह से खड़ा ही रखना है या फिर इस तरह से तिरछा रखना है, इसको आड़ा ही नहीं रखना है। आड़ा रखेंगे तो यह जो कॉन्टैक्टर है ये ऑटोमेटिक भी ऑन हो सकता है। और दोस्तों इस स्टार्टर का ऐसी मोटर के लिए यूज़ करते हैं जो कि सिंगल फेज़ की मोटर होती है, और वह ऐसी मशीन से कनेक्ट होती है जो कि बेल्ट से चलती है, उनके लिए हम इस स्टार्टर का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यदि हम इसमें प्रोटेक्शन की बात करें तो इस तरह से हम जो सिंगल फेज़ की वायरिंग करते हैं तो इसमें हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, यानी कि इसमें जो हम रिले लगाते हैं इन रिलों का कोई महत्व नहीं होता है। हम इसमें कितने भी एम्पेयर की रिले लगा सकते हैं, कितने भी एम्पेयर की रिले पे सेट कर सकते हैं स्टार्टर को। इसमें रिले कभी ट्रिप नहीं होती है, ओवरलोड कंडीशन में भी ट्रिप नहीं होती है, और शॉर्ट सर्किट में भी ट्रिप नहीं होती है, क्योंकि यह 3 फेज स्टार्टर है और इसमें 3 फेज स्टार्टर की रिले है। तो इसमें हम सिंगल फेज ही कनेक्ट करते हैं, और सिंगल फेज के साथ हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। तो इसमें फेज और न्यूट्रल से इसमें रिले ट्रिप नहीं होती है। इसमें तीनों फेज होने पर रिले ओवरलोड कंडीशन में ट्रिप होती है। और यदि इस स्टार्टर की जगह आप आइसोलेटर या फिर डबल पोल एमसीबी लगाते हैं तो उसमें जब लाइट कट के आती है तो उसमें दोबारा से मोटर स्टार्ट हो जाती है। और यदि हम इस तरह से स्टार्टर में वायरिंग करके इस तरह से यदि हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं और उसमें हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों प्रोटेक्शन चाहिए, तो हम स्टार्टर के इनपुट में जो सप्लाई आती है, जो कि ये मेंस की सप्लाई है, तो इसके यहाँ पर हम डबल पोल एमसीबी लगा सकते हैं, जिससे कि उसमें हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों टाइप के प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। और लाइट कट के तुरंत आने पर भी इस स्टार्टर से मोटर स्टार्ट नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद भी ड्यूअल स्टार्टर की वायरिंग कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।